नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सिंपल स्टोरीज में। अब तक हम कहानी प्यार का मौसम का भाग 6 आपके सामने लेके आ चुके हैं। तो आज पेश करते हैं भाग 7। बाल सुखाकर सोनिया वहां से मीनू के कमरे की ओर आती है। रामू कमरे की सफाई कर चुका था। मीनू अपनी और सोनिया के लिए कॉफी ले आई और उसे लेकर अपने कमरे में आई। सोनिया ने देखा कमरा बहुत खूबसूरत था। बड़ा सा गद्देदार बिस्तर जिस पर फूलों वाली बेडशीट बिछी हुई थी, चौकोर और गोल तकिए का ढेर लगा हुआ था। उन्हीं के बीच पड़ा था एक हल्के गुलाबी रंग का टेडी। सोनिया कमरे का जायजा लेने लगी। बिस्तर के बिल्कुल सामने कबर्ड बने थे। उनसे लगकर अटैच बाथरूम था। दीवार से लगकर एक स्टडी टेबल था जिसके ऊपर किताबें रखी थी और एक नाइट लैंप भी। बिस्तर से कुछ ही दूर एक बड़ी खिड़की थी और उससे लगकर एक बालकनी थी जिसमें हल्के गुलाबी रंग के पर्दे थे। सोनिया को ऐसे देखकर मीनू ने कहा, अरे क्या हुआ, बैठो ना, कॉफी ठंडी हो जाएगी। कहकर सोनिया बिस्तर के किनारे पर बैठ गई और मीनू की ओर देखकर कहा, समझ नहीं आ रहा मीनू, तुम्हारा ये एहसान हम कैसे चुका पाएंगे। तुमने हमें यहाँ लाकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। तुम फिर शुरू हो गई। नीचे दादू ने क्या कहा था कि एक दोस्त ही दोस्त के काम आता है, तो इसमें एहसान कैसा हुआ बोलो, मीनू ने पलटते हुए कहा। तुम नहीं जानती मीनू, तुमने हमारे लिए क्या किया है, सोनिया ने शांत भाव से कहा। अच्छा ठीक है, जब जरूरत होगी तब हम तुमसे कुछ मांग लेंगे, तुम दे देना, उतर जाएगा ऐसा, मीनू ने कॉफी का घूंट भरते हुए कहा। ठीक है, सोनिया ने कहा, ऐसे नहीं, वचन दो मुझे, तुम राजपूत लोगों के लिए तुम्हारा वचन बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, चलो दो, मीनू ने हाथ आगे करते हुए कहा। सोनिया ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और कहा, हम वचन देते हैं, तुम जो मांगोगी हम देंगे। मीनू मुस्कुराते हुए सोनिया के गले लगी और कहा, तुम खुश रहो, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। सोनिया भी मुस्कुरा दी। मीनू ने वहीं बैठे बैठे सोनिया को घर वालों के किस्से सुनाने शुरू किए। चलो मैं तुम्हें सबके बारे में बताती हूँ। सबसे पहले दादाजी के बारे में। दादू एकदम मस्त इंसान है। मैंने कभी भी उनको गुस्सा करते नहीं देखा। हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते हैं। सबसे ज्यादा प्यार दादी माँ को करते हैं। जानती हो, उस जमाने में भी दोनों ने लव मैरिज की थी। हाउ रोमांटिक ना। दादी माँ कोलकाता से हैं, इसलिए साल में एक बार दादा दादी वहां जरूर जाते हैं। एज ए लव बर्ड्स हंसने लगती है मीनू। इस उम्र में भी उन दोनों के बीच इतना प्यार है, सच में दादी माँ बहुत लकी हैं, सोनिया ने कहा। मीनू मुस्कुराई और कहने लगी, हाँ बिल्कुल, उन दोनों के बाद मम्मी पापा हैं। पापा तो हर वक्त काम में बिजी रहते हैं और मम्मा पापा की जरूरतों का ख्याल रखने में बिजी रहती है। जब घर में हो तब भी और ऑफिस हो तो फोन करके उन्हें खाने दवाइयों के बारे में याद दिलाती रहती हैं। मीनू रुकी और सोनिया की ओर देखकर कहा, पता है सोनिया, मम्मा पापा ज्यादा बात नहीं करते, फिर भी मम्मा को पता होता है कि पापा को किस वक्त क्या चाहिए। इंटरेस्टिंग ना, क्योंकि उन दोनों में ढेर सारा प्यार है, सोनिया ने मीनू की बातों में दिलचस्पी दिखाते हुए कहा। हाँ, उसके बाद राहुल भैया बिल्कुल तुम्हारी तरह हैं, शांत, आदर्शवादी और चुप चुप रहने वाले। उन्हें शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं है। एमबीए किया है और वो पापा के साथ मिलकर ऑफिस संभाल रहे हैं, मीनू ने कहा। सब हो गए, सोनिया ने उठते हुए कहा। मीनू ने सोनिया का हाथ पकड़कर वापस बिठाया और कहा, अरे एक इंसान के बारे में तो मैं बताना ही भूल गई। कौन? सोनिया ने कहा। राघव भैया, दुनिया के 8वें अजूबे कहो तो गलत नहीं होगा। उनको ना आज तक कोई नहीं समझ पाया है, मम्मी पापा भी नहीं। अभी अभी कॉलेज खत्म हुआ है उनका, हिस्ट्री में कॉलेज में टॉप किया है उन्होंने, मीनू ने चहकते हुए कहा। नाइस, सोनिया ने धीरे से कहा। वो जो सामने हॉल से लगकर कमरा बना है ना, वो उन्हीं का है। उस साइड कोई नहीं जाता, उनका कहना है वो उनका हिस्सा है। पागल है वो, अपने ही घर में क्या अपना पर आया, मीनू ने कहा। सोनिया की आंखों के आगे वो नेम प्लेट आ गई जिस पर लिखा हुआ था राघव व्यास, अ कॉम्प्लिकेटेड बॉय। सोनिया को अब इस शब्द का मतलब समझ आ रहा था। राघव से उसका सामना कैसे होगा ये वो नहीं जानती थी, पर इतना जान चुकी थी कि वो बाकी घर वालों से अलग ही था। सबके बारे में बताने के बाद मीनू ने कहा, अब तुम भी घर का हिस्सा हो ना,
तो तुम्हारा इंट्रो मैं लोगों को ऐसे दूंगी, ये है मेरी सबसे खूबसूरत दोस्त सोनिया। सोनिया राजपूत, थोड़ी चुप चुप, थोड़ी खामोश, लेकिन इसकी आंखें बहुत बातें करती हैं। सोनिया हंसने लगी और कहा, अरे बस कर, हम इतने भी खूबसूरत नहीं हैं। मीनू ने सोनिया की ओर देखा और कहा, हाय, कितनी खूबसूरत तो हो, कोई भी मर मिटे। मैं लड़का होती ना तो पक्का शादी कर लेती तुमसे। चुप कर, सच में बहुत नौटंकी हो तुम, सोनिया ने उठते हुए कहा। अच्छा सोनिया, मार्केट चले? मीनू ने कहा। मीनू, अगले महीने हमारे एग्जाम शुरू होने वाले हैं और 1 महीने कॉलेज नहीं आने की वजह से मेरा सारा रिवीजन बाकी है। मैं नहीं आ पाऊंगी, प्लीज, सोनिया ने कहा। इट्स ओके, मैं भी नहीं जा रही फिर, मीनू ने वापस बैठते हुए कहा। अरे तुम क्यों नहीं जा रही अब? सोनिया ने कहा। तुम्हें अकेला छोड़कर अच्छा लगता है क्या? मीनू ने मासूमियत से कहा। अरे हम रह लेंगे, हमारी वजह से तुम अपनी खुशी बर्बाद मत करो, तुम जाओ, सोनिया ने प्यार से मीनू के गाल को छूकर कहा। थैंक्स। अच्छा सोनिया, वो जो फर्स्ट नंबर वाला कबर्ड है वो खाली है, तुम उसमें अपने कपड़े और बाकी सामान रख लेना और बुक्स मेरी टेबल पर ही रख लेना, और कुछ चाहिए हो तो मम्मा को बता देना या मुझे फोन कर लेना, मीनू ने कहा। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं मैनेज कर लूंगी, सोनिया ने कहा। मीनू अपना पर्स और फोन लेकर वहां से चली गई। सोनिया ने दरवाजा बंद किया और फिर मीनू के बताए कबर्ड में अपने कपड़े और सामान रखने लगी। सामान रखकर सोनिया ने अपनी किताबें निकाली और पढ़ने लगी। किताबों के बीच 1 घंटा कब निकल गया सोनिया को पता ही नहीं चला। उसने एक किताब उठाई और लेकर बालकनी में बड़ी कुर्सी पर बैठ गई। सोनिया इत्मीनान से किताब के पन्ने पलटते हुए पढ़े जा रही थी, तभी एक तेज चमक उसे अपने चेहरे पर महसूस हुई। सोनिया ने उस ओर देखा, लेकिन वो चमक सीधी उसकी आंखों में पड़ रही थी, जिसे वह चाहकर भी अपनी आंखें नहीं खोल पा रही थी। वो तेज चमक शीशे की थी। सोनिया साइड में हुई तो पत्तों की ओट में नीचे खड़े किसी शख्स की आंखें दिखी। जिस शीशे की चमक सोनिया की आंखों में आ रही थी, वो शीशा नीचे खड़े उस शख्स की घड़ी का ही था, उसके हाथ में बंधी हुई थी। जैसे ही उसने हाथ ऊपर किया, एक बार फिर वही रोशनी सोनिया के चेहरे पर आ गई। सोनिया ने देखने की कोशिश की, लेकिन इस बार सिर्फ उसके सुर्ख होंठ दिखाई दिए। सोनिया को झुंझलाहट हो रही थी। एक तो वह तेज रोशनी, ऊपर से वह नीचे खड़े उस शख्स को देख नहीं पा रही थी। उनकी आंखों ने सोनिया के दिल में बेचैनी जो बढ़ा दी थी। बालकनी में लगी हुई तार पर कपड़े सूख रहे थे। सोनिया ने जैसे ही उस तार को पकड़ा, वह तार टूटी और उसके सारे कपड़े सोनिया पर आ गिरे। सोनिया उन कपड़ों में ऐसी उलझी कि उस शख्स को देख ही नहीं पाई। जब उठी और नीचे देखा तो वो उसे बाहर जाता दिखा। सोनिया को पहली बार बहुत निराशा हुई। हाथ में पहनी लड़के की घड़ी का शीशा अभी भी चमक रहा था। सोनिया की झुंझलाहट अब और ज्यादा बढ़ गई, तो नीचे आकर वह बगीचे में दादी के पास चली गई। दादी ने देखा तो उसे अपने पास आने को कहा और बोली, मन लग गया ना तुम्हारा यहाँ? जी दादी माँ, सोनिया ने धीरे से कहा। आओ बैठो, दादी ने बड़े प्यार से कहा तो सोनिया आकर उनके पास बैठ गई। दादी ने बड़े गौर से देखा और कहा, तुम कुछ परेशान नजर आ रही हो, मुझे बताओ, किसी ने कुछ कहा? नहीं दादी माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, सब बहुत अच्छे हैं, सोनिया ने नजरें चुराते हुए कहा। तो फिर इतने प्यारे से चेहरे पर परेशानी के भाव क्यों? देख, मैं दादी माँ हूँ, चेहरा पढ़ लेती हूँ, दादी माँ ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा। दादी माँ, वो अभी यहाँ नीचे कोई था क्या? सोनिया ने झिझकते हुए कहा। यहाँ? हाँ, वो कुछ देर पहले राघव आया था, लेकिन वो पट्टा एक जगह टिकता कहाँ है, आया कि वापस चला गया। उस लड़के को बस दिन भर घूमना फिरना मस्ती करनी है, पता नहीं अपनी जिम्मेदारी वो कब समझेगा ये, दादी ने कहा। ओह, तो वो थे, अभी उससे मिली भी नहीं हूँ और टॉर्चर करना शुरू। आई होप हम उससे ना ही मिले, सोनिया ने मन ही मन कहा। क्या हुआ, तुमसे कुछ कहा उसने? दादी ने पूछा। नहीं दादी माँ, कुछ नहीं कहा, हम तो ऐसे ही पूछ रहे थे, सोनिया ने कहा। अच्छा, तुम कहाँ से हो? दादी ने पूछा। जी, भोपाल से, सोनिया ने कहा। और उसके बाद दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई, जिससे सोनिया उन आंखों को कुछ देर के लिए भूल गई। दादी माँ ने उसे अपनी शादी से लेकर अब तक के सफर के बारे में बता दिया। सोनिया खामोशी से उन्हें सुनती रही। दिन भर चढ़ने लगा था। दादी माँ और सोनिया अंदर चले गई।
सोनिया ने देखा रामू बरामदे में कपड़ों का ढेर लेकर जा रहा था तो वह मदद के लिए उसके पास आई और कहा, लाइए कुछ कपड़े हमें दे दीजिए। अरे नहीं नहीं दीदी, ये राघव भैया के कपड़े हैं, इन्हें तो हमें ही रखने जाना होगा, रामू ने कहा। उन्हें नहीं पसंद कोई उनकी चीजों को हाथ लगाए, रामू ने फिर से कहा। सोनिया ने सुना तो उसे बड़ा अजीब लगा। वह सोचने लगी, आखिर ये राघव है क्या? आपको कुछ चाहिए दीदी? रामू की आवाज से सोनिया की तंद्रा टूटी तो उसने धीरे से नाव में गर्दन हिला दी। वह अंदर चली आई। बालकनी में गमलों में पौधे लगे थे। सोनिया उनकी ओर चली गई। उसने खराब हो चुके पत्तियों को अलग किया और गमलों की सफाई करके उनमें पानी देने लगी। दादू बाहर से आ चुके थे और काफी देर से वे सोनिया को ये सब काम करते हुए देख रहे थे। सोनिया बड़े प्यार से पौधों की सिंचाई कर रही थी, जिसे देखकर दादू की आंखों को सुकून मिल रहा था। वे चलकर सोनिया के पास आए और कहा, बहुत समय बाद मैंने किसी को इतने मन से काम करते देखा है। अरे दादाजी आप? सोनिया ने कहा। तुम मुझे सबकी तरह दादू ही बुलाया करो, अपनापन लगता है। वैसे तुम आज ही इस घर में आई हो और आज ही काम में खुद को व्यस्त कर लिया, दादू ने बड़े प्यार से कहा। हमें ये सब काम करना पसंद है दादू। पौधे भी इंसान की ही तरह होते हैं। जैसे कोई उदास इंसान अच्छा नहीं लगता, वैसे ही मुरझाया हुआ पौधा भी अच्छा नहीं लगता। और हमारी माँ कहती थी कि मुरझाए हुए पौधे घर में रखना अच्छा शगुन नहीं होता। सोनिया ने धीमी आवाज में पौधे पर लगे इस छोटे से फूल को सहलाते हुए कहा, तुम तो बहुत समझदार बच्ची हो। ये पौधे राघव लाया था जब पिछले साल हम सब बनारस गए थे घूमने। वहां से लौटते हुए रास्ते में उसने ये खरीदे थे। ये बात और है, घर में लाने के बाद उस नालायक ने इन्हें संभाला नहीं, दादू ने कहा। दादू के मुंह से राघव का नाम सुनकर सोनिया के दिमाग में फिर वही दो आंखें घूमने लगी। उसे खामोश देखकर दादाजी ने कहा, तुम करो, मैं चलता हूँ। दादू वहां से चले गए। सोनिया वहीं बैठी राघव के बारे में सोचने लगी, जिसका नाम वे सुबह से लगातार सुन रही थी, लेकिन जिसे देखा नहीं था उसने। ए सोनिया, वहां क्या कर रही हो तुम? मीनू ने बाहर से आते हुए कहा, जिसके हाथ में कुछ बैग्स थे। मीनू को वहां देखकर सोनिया उठी, हाथ धोए और हॉल में आ गई। सोनिया मीनू के पास आई तो मीनू ने एक नोटबुक उसकी ओर बढ़ाकर कहा, ये लो तुम्हारे 1 महीने के बैंक नोट्स। ये तुम्हें कहाँ से मिले? सोनिया ने हैरानी से कहा। विनीत से, आज मार्केट में मिला था। मैंने उसे कहा कि मीरा 1 महीने कॉलेज नहीं आई थी तो उसने खुशी खुशी अपने नोट्स दे दिए। मीनू ने सोफे पर बैग रखते हुए कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें उससे नोट्स नहीं लेने चाहिए थे, सोनिया ने गंभीर होकर कहा। ओ कम ऑन सोनिया, सब जानते हैं विनीत तुम्हें पसंद करता है और इसलिए उसने तुम्हें अपने नोट्स दिए हैं, मीनू ने कहा। हम उसे कल ये वापस लौटा देंगे, सोनिया ने कहा। तुम्हारी मर्जी, मीनू ने सोफे पर बैठते हुए कहा। सोनिया ने बुक को टेबल पर रखा और मीनू की बगल में बैठ गई। मीनू ने एक बैग से चॉकलेट का पैकेट निकालते हुए कहा, खाओगी? तुम्हें पता है ना हमें चॉकलेट नहीं पसंद, सोनिया ने कहा। तुम ना दुनिया की 8वां अजूबा हो, राघव भैया के जैसे। मतलब तुम दुनिया की पहली लड़की होगी जिसे चॉकलेट नहीं पसंद। वैसे भी मैं ये राघव भैया के लिए लाई थी, उन्हें डार्क चॉकलेट बहुत पसंद है, मीनू ने एक पीस अपने मुंह में रखते हुए कहा। अब तक सबके मुंह से राघव का नाम सुन सुनकर सोनिया थक चुकी थी और इस बार तो मीनू ने उसे राघव के जैसा भी बता दिया था। सोनिया उठी और वहां से चली गई। मीनू को बड़ी हैरानी हुई। सोनिया के जाने से उसके मुंह से हैरानी भरे शब्द निकले, अब इसे क्या हुआ? खैर पहले चॉकलेट खा लूं फिर पूछती हूँ। मीनू ने एक और पीस मुंह में रख लिया। तो ये थी हमारी आज की कहानी, प्यार का मौसम भाग 7। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी और अगर आपको मेरी कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे बढ़ती हुई इस कहानी को आप रोज़ की रोज़ सुन पाएं। नमस्कार।